सवाल है एक रंडवा आदमी ये तय करेगा कि देश में कितने बच्चे पैदा किए जाएं। जिसके राइफल का स्प्रिंग ढीला है उसका राइफल फायरिंग कहां से करेगा। आइए मुस्कुराइए, जापानी तकनीक का मजा लीजिए, तांगे में चढ़ने का आनंद लीजिए, जर्मनी झूले का आनंद लीजिए। एक गुंडे मवाली को आप योगी कहेंगे तो दाऊद को लादेन को क्या कहेंगे। शंकराचार्य कहता है मैं प्याद लथुन नहीं थाती, अरे नहीं थाती तो कल कपला महंगा हो दाता, आप कह देना मैं तपला नहीं पहनती। नमस्कार आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं द डीके। इस वक्त हमारे साथ तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव मौजूद है। उनसे सीधे जानेंगे कि जनसंख्या जो नियंत्रण कानून यूपी में योगी सरकार ने लाया है किस तरह से पूरे मुद्दे को देखते हैं। क्या देखिए, इन लोगों को काम धाम तो करना है नहीं, ये पूरी भाजपा सर्कस की टीम है, मदारियों की टीम है। अगर नरेंद्र मोदी जी की पिताजी अगर परिवार नियोजन अपनाते, हम दो हमारे दो, तो क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते? क्या अजय सिंह बिष्ट जो नाम बदलने में माहिर है, अपना नाम आदित्यनाथ रख लेता है, जो गोरखपुर के मठ के मठाधीश बनने के लिए अपने बाप को बदल लेता है, वो गुंडा मवाली जो अपनों को साधु बता लेता है, वो तय करेगा कि समझिए जिसका अपना पुर्जा ढीला है वो ऊर्जा कहाँ से ढूंढेगा। जिसके राइफल का स्प्रिंग ढीला है उसका राइफल फायरिंग कहाँ से करेगा। सवाल है एक रंडवा आदमी ये तय करेगा कि देश में कितने बच्चे पैदा किए जाएं। सबसे पहले भाजपा अपने नेताओं पर संज्ञान ले। मोहम्मद आरिफ खान जो केरला के राज्यपाल हैं, उनके बेटे ने मैंने बहू ने, बेटे ने नहीं बहू ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, तो क्या उन पर जनसंख्या नीति लागू होगी। दूसरी बात, दरभंगा के कोरथू गांव में हिंदू महिला दीपांजलि 4 बच्चों को जन्म देती है, 3 लड़का 1 लड़की, तो क्या इस पर जनसंख्या कानून लागू होगा। दूसरी घटना लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी की है, वहां 18 तारीख की घटना है, वहां एक साथ 4 बच्चे को जन्म दी। अब समझिए जो ऊपर वाले की देन है उसको क्या योगी जी डंडा जलाएंगे। योगी जी कुछ भी करते हैं तो राष्ट्र के नाम करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, समस्या क्या लगता है। राष्ट्र के नाम पर एक गुंडा मवाली जो कई आपराधिक धाराओं में लिप्त था, जिस पर संगीन मामले दर्ज थे, अपने ऊपर से केस हटा लिया, ये राष्ट्रहित में है क्या। एक गुंडा मवाली 100 रुपये का अनाज देकर उत्तर प्रदेश के गरीब जनता के पैसों से पूरे देश भर में विज्ञापन लगा लेता है, तो क्या ये देशहित में था। क्या एक गुंडा मवाली जो कहता था गुंडा मुक्त गड्ढा मुक्त, अब पूरा उत्तर प्रदेश ओमपुरी की गाल से भी बढ़कर गड्ढा युक्त हो गया। आइए मुस्कुराइए, जापानी तकनीक का मजा लीजिए, तांगे में चढ़ने का आनंद लीजिए, जर्मनी झूले का आनंद लीजिए। हैं विज्ञापन लगा देने से दाढ़ी वाले बाबा का और अपना दांत फाड़ के इसे कर लेता है, तस्वीर लगा लेता है, उससे होगा क्या। बाराबंकी में भी एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दी, 22 साल की महिला, तो क्या उस पर जनसंख्या कानून लागू होगा। माने ये तय करेंगे। चाइना ने जनसंख्या नीति लागू की, वहाँ युवाओं की जनसंख्या में कमी होती गई, फिर चाइना को इस कानून को वापस लेना पड़ा। क्या चाहते हैं ये लोग, देश को बर्बाद करना, ये सवाल पूछा जाता है। रोजगार नहीं मिल रहा है, पत्रकारिता भाजपा के IT सेल के जिन लोगों के 2 बच्चे हैं, जिनके 1 बच्चे हैं, तो क्या भाजपा की सरकार उन लोगों को नौकरी दे रही है। उत्तर प्रदेश में कितने परिवार दिखा दूंगा, क्या उन बच्चों की परवरिश की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर जिनके 1 बच्चे हैं किसी दिन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तो उनके माता पिता की देखरेख कौन करता है। ये तय करे सरकार कि जिनके 1 बच्चे हैं उसको सरकारी सुविधा दी जाएगी, उनके परिवार की देखभाल की जाएगी। जिनके 2 बच्चे हैं उनको नागरिकता मिलेगी। एक ऐसा कुछ तो जैसे इंदिरा गांधी जी के समय में था, यही लोग विरोध कर रहे थे। घी मिल रहा था, दूध मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, सरकारी नौकरी मिल रही थी, सर्टिफिकेट मिल रहा था। ये सब इनको चुनाव से कुछ समझिए, चुनाव यूपी चुनाव को देखकर नित नए प्रयोग करते, इनको सिर्फ चुनाव खत्म बात खत्म। ये बात आप बोल रहे हैं, बात खत्म। उत्तर प्रदेश में अकेले 105 ऐसे विधायक हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, तो क्या उन विधायकों की सदस्यता खत्म की जाएगी। क्या उन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। लोकसभा के अंदर भाजपा नेताओं जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके कई बच्चे हैं। आप देखिए रवि किशन को 4 से अधिक बच्चे हैं। आप देखिए कई मंत्री इनके,
जो हो गया उस फिर पर हो फिर गया। बातचीत करके। क्यों? कानून बनाओ ना यार, कानून बनाओ कि कानून सबके लिए बराबर है। आप जब कानून का पालन करेंगे, जब भाजपा का नेता ये पालन करेगा तो लोग ऑलरेडी उतना ही पैदा करेगा। सरकार बोले तो सही कि हम सरकारी सुविधा देंगे, एक बच्चे वाले को पढ़ाई लिखाई सरकारी नौकरी देंगे। अगर हिंदुस्तान में कोई 2 बच्चा पैदा कर ले तो बता दो, कैसी बात कह रहे हो? यूपी तो फिर भी नंबर 1 स्मार्ट सिटी, बड़े बड़े होर्डिंग विज्ञापन चारों तरफ लग रहे हैं, तो फिर भी आप विरोध कर रहे हैं, आपको कैसे? दिन में नहीं दिखता है, रात में नहीं दिखता, आपको दिनौदी है कि रतौदी है, सो बताओ। अरे फिर वही बात, सवाल तो पंकज जी मैं बनता है ना, उत्तर क्योंकि प्रदेश घूम के आया, सवाल नहीं पूछो, घर में बैठ के सवाल नहीं पूछो, गैंगस्टर की भूमिका मत निभाओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कें इतने इतने बड़े गड्ढे हैं। बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ स्विमिंग पूल है, ठंडा ठंडा कूल कूल, नहीं समझे? हर दरवाजे पर महिलाओं को मंदिर जाने में यहाँ घुटने तक कपड़े उठाने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री को शर्म ही नहीं है, बेशर्म प्रधानमंत्री, निर्लज्ज प्रधानमंत्री है। मिर्जापुर, भदोही, इलाहाबाद, बनारस, कहीं भी उत्तर प्रदेश में आप सड़क समतल दिखा दो नेशनल हाईवे को छोड़ के, और जिन नेशनल हाईवे के फोटो को दिखाया जाता है विज्ञापन में, जितने का पैसा उत्तर प्रदेश नंबर 1, उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रदेश, धन्यवाद मोदी जी, कोरोना वैक्सीन फ्री में धन्यवाद। तो धन्यवाद तो मोदी जी को देना चाहिए, 135 करोड़ आबादी का, जिसके पैसे से भाजपा के नेता चुनाव प्रचार करते, जिसके पैसे से भाजपा ने कार्यालय बनाए, जिसके पैसे से 85,000 करोड़ के विशेष विमान लिए, जिसके पैसे से एक चाय वाला का बेटा, जिसकी माँ बर्तन मांजती थी, हैं, बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस है। सब बताइए, 10 लाख, फिर वही बात, तो हुआ है, मंदिर तो बन रहा विकास हुआ है, नहीं यार, मंदिर तो बन रहा है ना। विकास तुम्हें दिख गया? विकास तो फिर वही बात, मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। तुम्हें ये दिखा अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ये विकास इसको कहेंगे? ये विकास कहेंगे कि महिला को प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उसको निर्वस्त्र कर दिया गया, पुलिस अधिकारी को मारा गया, पीटा गया, उसके वीडियो वायरल हुए कि वहाँ भदौरिया कौन था? भाजपा का नेता था। गुंडा राज में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। शर्म नहीं आती भाजपा नेताओं को? टायर, अगर बंगाल में टायर फटता था तो बम का धमाका सुनाई देता था, है? और उत्तर प्रदेश की घटना नहीं देखी जा रही है। बहन मनीषा के साथ क्या हुआ? वाल्मीकि समाज की बेटी थी जिन्होंने रामायण लिखा, उस समाज की बेटी बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, 18 दिन तक पुलिस FIR दर्ज नहीं किया। आपको नहीं दिखता? आपको नहीं दिखता दिल्ली की वो दलित बेटी वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बच्ची जो पानी लेने मंदिर में गई? अगर यही घटना किसी मस्जिद में होता, किसी मदरसे में होता, तो आज भाजपा RSS के लोग सड़कों पर नंगा नाच रहे होते और आप जैसे दलाल और भरवे पत्रकार ठुमका लगा रहे होते। एक बात बताइए, टीवी पे मंदिर चलता, मंदिर दर्शन, अरे सुनो पहले बात, भरवागिरी मत करो। पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो हिंदुस्तान में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, शाही पनीर की सब्जी मिल रही है, रसमलाई रसगुल्ला मिल रहा है? पाकिस्तान में अगर तकलीफ होता तो आप ट्रेंडिंग चलाते। आप नफरत की बात नहीं कीजिए, देश सभी का है, हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध ईसाई जैन, जितने पारसी, जितने भी धर्म के लोग हैं, यहूदी, सबका देश है ये। जो लोग भारत में रह रहे, भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम का देश है, अतिथि देवो भव का भारत है, जिस देश में हमारा वेद और पुराण कहता है मनुर्भव, हमारे देश के आधार हैं, 4 स्तंभ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिस धर्म में 84 लाख जीवों को खाना कैसे मिले, चींटियों को भोजन कौन खिलाएगा, मछलियों को कौन खिलाएगा, कुत्तों को कौन खिलाएगा, चिड़ियों को कौन खिलाएगा, गायों को कौन खिलाएगा? क्या ऐसे अच्छे धर्म को आप नफरत की आग में झोंक रहे, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, फिर कह रहे हिंदू धर्म। फिर जो दावा किया था कि मंदिर बनाएंगे, हाँ। मंदिर तो बन गया भाई, अब क्या बंद क्यों नहीं कर देते? भाजपा IT सेल से कितनी दलाली मिली है तुम्हें? सुप्रीम, फिर वही बात, मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की पीठ ने दी थी? 5 सदस्यीय लोगों ने, और उन्होंने कहा था इस पर कोई राजनीति नहीं करेगा, इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हमारे देश के मुसलमान भाइयों भी ने स्वीकार किया कि चलो कोई बात नहीं, समस्याएं खत्म हो गई। इसका यह मतलब नहीं है कि आप दुखती रग पर हाथ डालते रहो, हर बार एक ही बात को करते। क्यों करते? चुनाव में भुनाते। आप शिक्षा पर बात कीजिए, आप रोजगार पर बात कीजिए, आप आदर्श गांव बनाने की बात कीजिए, आप स्मार्ट सिटी की बात कीजिए, आप बेरोजगारी दूर करने की बात कीजिए, आप अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, आप मंदी की बात कीजिए। आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, 700 स्मार्ट सिटी बनना था। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, तो 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था।
तो इस पर बात चर्चा ही नहीं होती। कौन करेगा चर्चा? फिर जाते जाते एक आखिरी सवाल कि अभी माहौल क्या लग रहा है, यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप उत्तर प्रदेश चुनाव पहुंच जाते हैं, दिल्ली के तुगलकाबाद और सूरजकुंड के बीच में खोरी गांव है, वहाँ सभी जाति धर्म के लोग हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, देश ने देखा है, देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जैसे भरवे भी हुए, जिन्होंने चंद पद की लालसा में अपने पद की गरिमा को ध्वस्त किया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रधानमंत्री बार बार बदलते रहे हैं ऑर्डिनेंस लाकर, तो क्या खोरी गांव के लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करनी थी? जहां उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहुंच रहे, वहीं उत्तर प्रदेश का आदमी खोरी गांव में रह रहा है। आप बताइए क्यों उत्तर प्रदेश का आदमी वोट देगा? उत्तर प्रदेश सवाल करता है कि आप स्मार्ट प्रदेश की बात की, स्मार्ट प्रदेश के क्या मानक हैं? अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा? आप समझिए, एक गुंडे मवाली को आप योगी कहेंगे तो दाऊद को और लादेन को क्या कहेंगे? शंकराचार्य। वो तो संत है, बाबा है। संत कौन होता है? साधु कौन होता है? जो दूसरों के लिए जीता है, जो परोपकार के लिए जीता है, जो खुद गुंडा मवाली था, जिसने अपने मने मृतक पिता को अंतिम दर्शन नहीं किया, जिसने पैदा किया, जिसने गोरखपुर का मठाधीश बनने के लिए दूसरे को बाप बना लिया, मैंने जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लो। यह है भाजपा की संस्कृति। सवाल पूछता है, आप एक बात बताइए, महंगाई जो बढ़ी है क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ी है, हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ी है? गैस सिलेंडर के दाम कितने हैं? क्या जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लखनऊ एयरपोर्ट पर काम करने वाले लखनऊ के आसपास के लोग, जब अडानी ने टेक ओवर किया तो वहाँ लोगों को हटा दिया, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो क्या हिंदू से प्रभावित नहीं है? जब खाद के दाम बढ़े तो क्या हिंदू प्रभावित नहीं है? आप लोग एक एजेंडा फिक्स मत कीजिए हर चुनाव में हिंदू हिंदू हिंदू। आप बता दीजिए, हमारे देश के मुसलमान भाई मान जाएंगे, 1000 के बदले में 2000 का गैस सिलेंडर दीजिए मुसलमान भाई को, हिंदुओं को 200 में दे दीजिए। आप बड़े हिंदू हितैषी हैं। अरे बात बताइए, भाजपा आपको क्यों हिंदू हितैषी नहीं लगती है? क्योंकि कहाँ से लगता है? विरोध बार बार आप करते। कहाँ से लगता है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है पता है तुम्हें? किसके अंडर में है? देश के तारीपार गृह मंत्री के अंडर में। दूसरा गृह राज्य मंत्री अपने जैसा ढूंढ के लाया जो मानव तस्करी करता था, जो गहने जेवर की। आप बंगाल से आते हैं, आपको पता है गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक कितने बड़ा अपराधी है, उसको गृह राज्य मंत्री बना दिया। जो जानवरों का डॉक्टर था उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। कैसे ऐसे देश चलेगा? जो इतिहास का आदमी था उसको वित्त मंत्री बना दिया। कहता है मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। अरे नहीं खाती तो कल कपड़ा महंगा हो जाएगा तो आप कह देना मैं तपला नहीं पहनती। ऐसा जवाब होता है क्या? है? आप देखिए मोदी जी का उम्र कितना हुआ, मोदी जी का है पुर्जा ढीला, उसमें ऊर्जा खोजिएगा तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? पुर्जा टाइट रहेगा तब ना मिलेगा। मोदी जी का सारा पुर्जा ढीला है, उसमें ऊर्जा कहाँ से खोजिएगा? एक रंडवा आदमी और एक 10 बच्चों का पिता, 5 बच्चों का पिता, जो ज़्यादा बच्चा बना। साक्षी महाराज क्या कहता था? ज़्यादा बच्चा पैदा करो। उमा भारती का ज़्यादा बच्चा पैदा करो। ये खुद ढोंगी कहता था मैं गलती से सन्यास बन गया। आप सन्यासी मत बनना है। तो आज मुजरा क्यों गा रहे? चुनाव जीतने के लिए हैं? क्यों छक्के की तरह, बंदर की तरह मुँह कर देता है, फोटो खिंचा लेता है, लगा देता है? आपके पिताजी ने कमा के आया था, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते। सवाल है, देश समानता से चलेगा, समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक समान शिक्षा नीति, एक समान स्वास्थ्य नीति की बात नहीं करते। भाजपा के नेताओं को अगर आप कभी देखा है शिक्षा पर, रोजगार पर, कभी आपने देखा स्वास्थ्य पर? कितना बड़ा बेशर्म प्रधानमंत्री, पूरा देश ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहा था, कह रहे सदन में ऑक्सीजन नहीं है। उसी राज्यसभा में सवाल पूछा गया तो उत्तर प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है, तो कहते नंबर 1। जब उत्तर प्रदेश का ये हाल है तो बिहार बंगाल का क्या हाल होगा? जहां गुजरात में 13 साल से मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री 7 साल से हैं, उस गुजरात को नंबर दूसरे पर ढकेल दिए। शर्म नहीं है प्रधानमंत्री को बोलते हुए? झूठ बोलने की एक सीमा होती है। ये श्री श्री अनगिनत फेकेश्वर, झूठेश्वर, गपेश्वर, ठगेश्वर प्रधानमंत्री, 1 नंबर का ड्रामेबाज प्रधानमंत्री, नित्य नए प्रयोग करता है। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट और 24 घंटा। हर बात में आप प्रधानमंत्री को क्यों घसीट लेते हैं? प्रधानमंत्री घसीटे लोग हैं भाजपा के नेता। पहले के राजा महाराजा भान रखता था। अब जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, आप जैसे दलालों को एक पूरी टीम को रखता है। किसी को राज्यसभा में सदस्य बना दिया, किसी को Y+ सुरक्षा दे दी, किसी को पद्म सम्मान दे दिया, किसी के बाप को विधायक बना दिया, किसी के पति को CBC में चेयरमैन बना दिया।
नहीं समझे? तो यही तो खेल चल रहा है। देश का लुटेरा जिसने भारत के बैंकों में डकैती की, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में बना दिया, पूरा देश देखा। एक बात बताइए, अभी ये कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर इन्होंने नाम रख दिया क्या, मेजर ध्यानचंद। हम इज्जत करते हैं। तो एक बात बताइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर मुगल सराय जंक्शन का नाम किए, उनका ट्रेन में ड्राइवरी करते थे, हैं कि ट्रेन चलाते थे। और नरेंद्र मोदी जी कभी क्रिकेट खेले? जो सरदार पटेल, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, गृह मंत्री थे, बहुत बड़े देश को आज़ाद कराया, उनके नाम पर मोटेरा स्टेडियम का नाम था। तब प्रधानमंत्री जी, आप क्रिकेट खेले थे कि आपके पिताजी क्रिकेट का बल्ला लेके घूमते थे, जो आप अपने नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का नाम कर लिए? ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये थे पंकज श्रीवास्तव, जो लगातार यूपी चुनाव यात्रा कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। लगातार यूपी चुनाव यात्रा भी द डीके की जारी है। आप दिखाएंगे क्या है माहौल यूपी का, और मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।